हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो एक बहुत ही अच्छी न्यू वैकेंसी अपडेट लेके आप सबके सामने आ चुका हूं। तो ये वैकेंसी आई हुई है आपके भेल में। तो भेल अपने भारत की महारत्न कंपनियों में से एक है। भेल का पूरा नाम होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड ए टू जेड पॉइंट टू पॉइंट पूरी बातें करेंगे। ठीक है। ये भेल की जो वैकेंसी आई हुई है, इसमें टोटल पोस्ट कितनी है, कौन कौन से ट्रेड वाले अलाउ हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, और एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट कब है, और आपका सिलेबस क्या रहेगा, और इसका एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है। और इसके बाद जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो इसके बाद आपका प्रमोशन कैसे होगा, है ना। ए टू जेड पूरी की पूरी चीज़ें अपन इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। थोड़ा इसके बारे में समझ जाते हैं। तो भेल का पूरा नाम क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है। यह एक भारतीय सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। बिजली उत्पादन, पारेषण, औद्योगिक और परिवहन क्षेत्रों के लिए उपकरण और सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है। यह भारत की सबसे बड़ी बिजली उपकरण निर्माता कंपनी है और ये 1964 में इसको स्थापना की गई थी। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे, है ना। तो टोटल पोस्ट कितनी है आपकी, 515 पोस्टें हैं। ठीक है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, है ना, भेल का पूरा नाम होता है, की तरफ से आईटीआई पास विद्यार्थियों के लिए कुल 515, है ना, पद पर आई हुई है। ठीक है। इसके बाद 515 बहुत ही अच्छे पद हैं। ठीक है। क्योंकि आपको तो केवल एक पद से, है ना, मतलब है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है आपकी, 12 सितंबर है। कितना, 12 सितंबर। ठीक है। तो अभी अगस्त लगा हुआ है, अगस्त के बाद सितंबर, अभी टाइम है। लेकिन आप 12 सितंबर का वेट मत करिए। ठीक है। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, सर्वर का इशू हो जाता है ना, तो दिक्कत रहती है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है आपका, 04/2025। ठीक है। इसके बाद पोस्ट नेम आपका ये रहेगा। टोटल पोस्ट कितनी है, तो 515 पोस्टें हैं। ठीक है। सैलरी पे स्केल क्या रहेगा, 29,500 से, ठीक है, 65,000 तक रहेगा। ठीक है। तो अब अगर आपने आईटीआई किया है, आईटीआई से रिलेटेड अगर आप जॉब कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी पेमेंट है। ठीक है। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th प्लस आईटीआई प्लस ENAC, इसको अच्छे से समझिएगा यहाँ पे। मतलब आपका 10वीं कंप्लीट रहना चाहिए, इसके बाद आईटीआई कंप्लीट रहनी चाहिए, और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, देखिए, है ना, यहाँ पे मांग लिया ना अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। और 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो आईटीआई कंप्लीट करने के बाद जॉब की साइड जाते हैं। ठीक है। इसीलिए मैंने अप्रेंटिसशिप का जो वीडियो बनाया है उसमें आपको बताया भी है। ठीक है। कि आज के टाइम में करीबन मतलब 2 से 3 साल के अंदर जो वैकेंसियाँ आ रही हैं, ठीक है, तो उसमें 10th प्लस आईटीआई प्लस ENAC मांग ही रहा है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी 50 से 60% पर क्या होगा, कंपटीशन कम हो जाएगा। ठीक है। मतलब जिनका अप्रेंटिस कंप्लीट है उनको हर हालत में, मतलब उनका बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आपका हो जाएगा। ठीक है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो ये मौका उनको तो नहीं ही छोड़ना है जिनका अप्रेंटिस कंप्लीट है। ठीक है। अगर आप कंपनी में हो, प्लांट में हो, कहीं हो, तो वहीं पढ़ाई आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्टार्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, तो 16 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म, है ना, जो कि अभी चालू ही है। और लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की है आपकी 12 सितंबर 2025। ठीक है। तो आपको 12 सितंबर का वेट नहीं करना है ना। क्यों, क्योंकि 12 सितंबर तक में आपका, है ना, जैसे सर्वर एरर हो गया, कुछ इशू हो गया। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये डेट देख ही लिए हैं, 16/7 से स्टार्ट रहेगा और लास्ट डेट आपकी 12/9/2025 है। ठीक है। फिर इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी, तो अदर EWS OBC की लगेगी आपकी 1072 रुपये, और SC ST PD इनकी लगेगी आपकी 472 रुपये। ठीक है। फिर आगे बात करें, इसमें मिनिमम एज कितनी है, तो 18 ईयर्स है, और मैक्सिमम कितनी है आपकी, तो 27 ईयर्स है। ठीक है। और एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स, इसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। जैसे OBC में 3 साल का, तो इनका हो जाएगा 30 ईयर्स। ठीक है। और ST SC वालों को 5 साल का मिलता है, तो इनका हो जाएगा आपका 32 ईयर्स। ठीक है। और आप डिटेल से इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पे जाके विजिट कर लीजिएगा। ठीक है। फिर इसके बाद सैलरी की बात तो अपन कर ही लिए हैं, 29,500 से 65,000 तक रुपए, है ना, आपकी सैलरी रहेगी। और जो ITI वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेस्ट सैलरी रहती है। ठीक है। और इसके साथ साथ आप एक महारत्न कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ बहुत प्रॉफिट रहती है वहाँ, है ना। हम किसी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि अगर आपका महारत्न कंपनियों में जॉब लगता है ना, तो आपको क्या क्या प्रॉफिट मिलते हैं वहाँ। ठीक है। इसके बाद आगे बात करें इसमें, तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा तो कैसे कैसे होगा। ठीक है। तो भेल में ये जो है आपका ऑनलाइन CBT एग्जाम होगा। CBT का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है। आपका एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट का रहेगा आपका। ठीक है।
टोटल क्वेश्चन आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मार्क्स 120 नंबर के, ठीक है। और राइट आंसर 01 मार्क्स आंसर, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। रॉन्ग आंसर 1/4, मतलब इसकी माइनस मार्किंग भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1/4 की माइनस मार्किंग भी है। अब आगे बात करें इसमें आपका सिलेबस की, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑन ट्रेड थ्योरी, जो आपकी थ्योरी है, जैसे इलेक्ट्रिशियन वाले हैं तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर वाले हैं तो फिटर थ्योरी, है ना। 70 नंबर की आपकी ट्रेड थ्योरी आएगी, और इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस 30 नंबर की आएगी। देखिए कितना बेस्ट सिलेबस है आपका, मतलब 70-30, है ना। इस 100 नंबर का आपका आईटीआई से ही आ रहा है ना। मतलब 70 नंबर की जो आपने ट्रेड थ्योरी पढ़ के रखे हैं, और 30 नंबर का जो आपने डब्ल्यूसीएस वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये आईटीआई में ही जो आपने पढ़ रखा है ना। तो 100 नंबर का तो आपका यहीं से सिलेबस हो गया। मतलब अगर आपने आईटीआई के टाइम पे ही अगर अच्छे से आपने पढ़ाई कर लिया है तो आपको ज़्यादा इशू नहीं है ना। तो 100 नंबर का ये हो गया, और 20 नंबर का आपका अलग से रीजनिंग आएगा। तो बस इसकी तैयारी थोड़ा कर लेनी है आपको अच्छे से, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है। देखिए ये वैकेंसी जो अपडेट है ना, तो आईटीआई जो कंप्लीट हो गए हैं उनके साथ साथ जो बच्चे भी आईटीआई कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। जिससे ये क्लियर होता है कि हमें अपने सब्जेक्ट को पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अगर अदर एग्जाम की बात करें अपन, तो पहले आदमी 12th तक पढ़ाई करे, फिर इसके बाद है ना ग्रेजुएशन का अलग, फिर अगर हम कोई कंपटीशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ अलग। लेकिन अगर इस फील्ड में देखें तो आपको देखिए कितना बेस्ट है। मतलब 70 नंबर की जो थ्योरी है आपने 2 साल पढ़ा, प्रैक्टिकल भी किया, और 30 नंबर का ये जाके आपका जो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये भी पढ़ा, है ना। तो 100 नंबर का ये तो आपने अच्छे से पढ़ रखा है ना, तो इसमें तो कोई इशू होगा ही नहीं आपका। अब 20 नंबर की जो रीजनिंग है इसमें बस थोड़ा पढ़ना है आपको, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सिलेबस है। मतलब जो इसमें अलाउ है फॉर्म भरने लगे, वो किसी भी कंडीशन पे इस फॉर्म को ना छोड़े भरने से, ठीक है। चलिए टोटल बात करते हैं 120 नंबर की, है ना 120 क्वेश्चन रहेंगे और 120 नंबर का रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर इसके बाद आपका नेम ऑफ द पोस्ट है ना इसमें रहेगा, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, 10th प्लस एनटीसी, एनटीसी मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, है ना, वही आईटीआई का जो रहेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका एनएसी, एनएसी मतलब नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं नेम ऑफ द ट्रेड, है ना, किस ट्रेड में कितनी पोस्टें हैं। फिटर की 176, सबसे ज़्यादा फिटर की पोस्टें हैं, बहुत ही अच्छी है ना, 1 नंबर की पोस्ट हैं, ठीक। बिल्डर की 97 है, टर्नर की 51 पोस्ट है, मशीनिस्ट की 104 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रीशियन वालों की 65 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 18 पोस्ट हैं, और फाउंड्रीमैन की 4 पोस्टें हैं, ठीक है। तो सब अपने अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। फिर इसके बाद अगर आप आगे चल के आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो ये जो आपका अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देंगे और आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपसे फॉर्म भरते नहीं आता तो आप चले जाइए, है ना, ऑनलाइन जो शॉप है, दुकान है ना, वहाँ पे जाके फॉर्म फिलअप करा लीजिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आपसे कहीं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में गलती हो जाता है और आपका आगे चल के सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा पछतावा रहेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा है ना करके आपके फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिए, जो इसमें अलाउ है, मतलब एज भी प्रॉपर है, अभी आपकी अप्रेंटिस कंप्लीट है, तो आप इस फॉर्म को 100% भरें, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत दिन बाद आई है, ठीक है। क्योंकि बहुत ही कम ऐसा है कि वैकेंसी निकाली जा रही हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, है ना। और आगे आपको कुछ इशू रह गया हो जानकारी के लिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। हम आपको वीडियो बना के ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। ओके। और इसमें कुछ थ्योरी के वीडियो डले हुए हैं तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी अप्रेंटिसशिप आ रही हैं, जॉब आ रही हैं, प्राइवेट जॉब आ रही हैं, कैंपस आ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब आ रही हैं, सबकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम इस वीडियो के माध्यम से मिलता जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।